सूबाई काबीना ने पंजाब में कम उम्र में शादी के तदारुक का बिल डेफर कर दिया। कम उम्री शादियों की रोकथाम के लिए अप्रैल में टेबल होने वाला बिल 10 माह बाद भी कानून नहीं बन सका है। रुकने पंजाब असेंबली सारा अहमद ने प्राइवेट मेंबर की हैसियत से बिल पेश किया। पंजाब हुकूमत ने बिल को कर लिया है बतौर चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। चाइल्ड मैरिज एक्ट का बिल अब पेश किया गया है। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने बिल को अडॉप्ट कर लिया है। चाइल्ड मैरिज एक्ट पर 9 से 10 मीटिंग्स हुई जिसमें ज़ाती तौर पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रिटिश हाई कमीशन और मुख्तलिफ NGOs ने बिल की तैयारी में बहुत ताउन किया। सारा अहमद की जानिब से ये कहा गया है। तो इस हवाले से मज़ीद जानते हैं राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद, पंजाब असेंबली की जो सब कमेटी थी उसने काम तो शुरू किया अर्ली चाइल्ड मैरिज के हवाले से, लेकिन वो कानून अभी तक जो है वो उसका कोई अता पता नहीं है वो कहाँ पर है। इस पर जो सबसे ज़्यादा काम किया गया वो सारा अहमद ने किया, जो कि चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हैं। और जब ये नई असेंबली वजूद में आई तो पहले दूसरे इजलास में ये कहा गया था कि शायद ये बहुत जल्द होगा, लेकिन अब कहाँ इसका स्टेटस क्या है, इसी पर बात भी हमने चाइल्ड मैरिज पे बिल प्रेजेंट किया एज एन MP। मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया असेंबली में, और एज चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मैंने मूव किया, और फिर होम डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट, उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव बिजनेस, और फिर कैबिनेट में गया। तो इस 9 से 10 मीटिंग्स में मैंने ब्रीफिंग दिया खुद पर्सनली। मेरे साथ तावन भी किया ब्रिटिश हाई कमीशन ने और डिफरेंट NGOs ने भी। गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट रही है। ऑफ कोर्स इस पूरे मना यहाँ तक पहुँचते नहीं। चीफ मिनिस्टर पंजाब जो शी इज़ ऑल्सो वेरी सीरियस अबाउट बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ एंड ऑल दीज इशूज़। तो हुआ ये कि मैंने कैबिनेट कमेटी में खुद ब्रीफिंग दी थी और वहाँ से मंजूर हो गया, एंड देन इट वेंट टू फुल कैबिनेट जहाँ पे वो डेफर कर दिया गया, रिजेक्ट नहीं कर दिया गया, ना एक्सेप्ट हुआ, वो डेफर कर दिया गया। अब ये वी नीड टू प्रॉबली उस पर दोबारा काम करने की ज़रूरत है कि उसको मैडम चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की जाए कि अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो मुनासिब नहीं है, मे बी वो हटा के दोबारा इसको जो है मंजूर करवा जाए। सिंध में 18 साल से कम उम्र शादी पर पाबंदी है, कम उम्र बच्चों की शादी पर पाबंदी है। तो पंजाब में अभी तक फिलहाल ऐसा कोई कानून बन नहीं सका। ये जो एफर्ट थी इस पर दर्जनों मीटिंग्स हुई, स्पीकर पंजाब असेंबली ऑन बोर्ड हुए। ठीक है, राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में नशा और अशिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तालीमी इदारों में मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। सिगरेट, वेप, तंबाकू समेत तमाम निकोटीन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं, जुनेद रियाज हमारे साथ हैं। जी जुनेद। जी, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में नशा व अशिया के इस्तेमाल पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। तमाम तालीमी इदारों में मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो अपनाई जाएगी। सिगरेट, वेप, तंबाकू, निकोटीन पाउचेज समेत निकोटीन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। किसी भी किस्म की कोताही या आदम तामील पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नोटिफिकेशन का इतलाक सरकारी व प्राइवेट स्कूल दोनों पर होगा और इस वजह से तमाम अथॉरिटीज को अहकामात पर अमल दरामद की हिदायत भी कर दी गई है। जी जुनैद रियाज, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आपको बताएं, सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 25 अरब रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। लाहौर में कायदे आजम इंटरचेंज तक वाघा बॉर्डर GT रोड के लिए 5 अरब 60 करोड़ मंजूर कर लिए गए हैं। फंड्स की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 62वें इजलास में दी गई है। मजीद आवाज जानेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, ये इजलास चेयरमैन PND नबील अहमद अवान की सरबराही में हुआ है। गुजरांवाला में GT रोड पर 2 रोया जो है वो सड़क जो है रोड उसकी तमीर के लिए 10 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं। इजलास की सदारत चेयरमैन PND ने की है और फंड की मंजूरी 25 अरब रुपए का बजट मंजूर हुआ है। जबकि इसमें जो 62वां जो सूबाई वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ था उसमें मंजूर किया गया है ये फंड। लाहौर में कायदे आजम इंटरचेंज वाघा बॉर्डर GT रोड की तमीर और मरम्मत के लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए मंजूर की गए हैं। मुल्तान में जो है नादराबाद फाटक था इंडस्ट्रियल एस्टेट फ्लाईओवर की तमीर के लिए 5 अरब 37 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मरी में जो है जूलॉजिकल गार्डन की अस्तर नौ तमीर के लिए 4 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं। ये बजट PND बोर्ड ने मंजूर कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कैसर खोखर थे, अपडेट कर रहे थे। आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद डिटेल्स जानेंगे। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 25 अरब रुपए के फंड्स मंजूर किए गए हैं। लाहौर में कायदे आजम इंटरचेंज तवाका बॉर्डर GT रोड के लिए 5 अरब 60 करोड़ मंजूर किए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि आमना मुनीर को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा सोशल वेलफेयर तैनात कर दिया गया है। जवाद हैदर शाह को एडिशनल DG PDA में तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं कैसर खोखर? जी बिल्कुल, आमना मुनीर को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल तैनात किया गया है।
जवाद हैदर शाह को एडिशनल डीजी पीडीएम में तैनात किया गया है। मोहम्मद तैयब को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा ट्रांसपोर्ट तैनात किया गया है और डिप्टी डायरेक्टर फूड गुजरावाला अहमद नवाज को ओसी बना दिया गया है। हुकूमत पंजाब ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी कैसर खोकर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। सोने की कीमतों में 3500 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। सोने की कीमतें 3 लाख तोले की जानिब तेजी से बढ़ने लगी हैं। मजीद इस हवाले से बताएंगे शहजाद खान अब्दाली। जी शहजाद, क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, शहर के सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतों में आज भी तेजी बरकरार है। आज एक ही दिन में 3,500 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद खालिद 24 कैरात फी तोला सोना 2,92,800 रुपए का हो चुका है और 22 कैरात फी तोला सोने की नई कीमत 2,68,400 रुपए सामने आई है, जबकि 21 कैरात फी तोला सोना 2,56,200 रुपए में फरोख्त हुआ है और सोने की कीमतों में ये तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। जी शहजाद खान अब्दाली, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। पंजाब पुलिस के अफसरान के लिए अच्छी खबर यह है कि पंजाब पुलिस के अफसरान और एहलकार चाइना में स्कॉलरशिप करेंगे। इस हवाले से मरासला भी जारी कर दिया गया है। कांस्टेबल से एडिशनल आईजी अफसरान स्कॉलरशिप की दरखास्तें देने के अहल होंगे। अफसरान बैचलर्स डिग्री के लिए 4 साल और मास्टर्स डिग्री के लिए 2 साल स्कॉलरशिप करेंगे। 7 फरवरी तक स्कॉलरशिप की दरखास्तें वसूल की जाएंगी। चाइना की 30 यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप की दरखास्त दी जा सकती है। स्कॉलरशिप मुकम्मल फंडेड होगी। चाइना हुकूमत की जानिब से अखराजात किए जाएंगे। पंजाब पुलिस के 3 अफसरान और एहलकार स्कॉलरशिप करेंगे। मुरासले के मतन के मुताबिक सूबे भर में सिलेक्शन के बाद स्कॉलरशिप्स के अफसरान और एहलकार जाएंगे। आईजी पंजाब के हुक्म पर आईजी ट्रेनिंग पंजाब ने मुतलका अफसरान को मुरासला भी लिख दिया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अली साही से। जी अली साही, बताइएगा। जी सफ़ा, बिल्कुल आईजी पंजाब के हुक्म पर पंजाब भर से ये डिटेल्स मंगवाई गई हैं कि जितने भी कांस्टेबल से लेकर एडिशनल आईजी रैंक के अफसरान बैचलर और मास्टर्स डिग्री के लिए चाइना जाना चाहते हैं तो वो अपनी तमाम डिटेल्स जो हैं वो 7 जनवरी तक आईजी ऑफिस भिजवा दें। 2 साल का मास्टर्स डिग्री होगी, जबकि 4 साल की बैचलर डिग्री होगी जो कि फुली फंडेड होगी और स्कॉलरशिप पे होगी। तो इसमें तमाम जो अफसरान हैं उनको मरासला भिजवाया गया है। इसमें जितने भी दिलचस्पी रखने वाले अफसरान हैं उनको तफसीलात मुतलका आरपीओ और डीपीओ को जमा करवाएंगे और वो 7 जनवरी को आईजी ऑफिस में भिजवाएंगे, जिसमें 3 अफसरान व एहलकारों को सिलेक्ट करके चाइना भिजवाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली साही हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई PMS ज़ेर तरबियत अफसरान की कमिश्नर ऑफिस आमद। कमिश्नर की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा सूबाई तरबियती अफसरान के लिए ब्रीफिंग इजलास मुनाकिद किया गया। कमिश्नर जैद बिन मकसूद ने ज़ेर तरबियत सूबाई अफसरान को खुश आमदीद कहा। खैबर पख्तूनख्वा के 28 सूबाई PMS ज़ेर तरबियत अफसरान स्टडी टूर पर हैं। ब्रीफिंग में ये बताया गया, कमिश्नर ने लाहौर सतह पर तमाम महकमों के दरमियान राब्ता कार मैकेनिज्म बारे सदारती ब्रीफिंग दी। पंजाब हुकूमत के शहरी खदमात फराहमी के लिए नए प्रोग्राम्स पर रोशनी भी डाली और DC ने तजावुजात खात्मे, मॉडल रेडी बाजारों और झुग्गियों की मुंतकिली बारे ब्रीफिंग दी। खैबर पख्तूनख्वा सूबाई अफसरान को सफाई कारकर्दगी और चैलेंजेस का अहदाफ पर तफसीलन ब्रीफिंग दी गई। बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे के हवाले से बड़ी खबर है, जबकि वज़ीर आला ने सर्विस लेन्स के तौसी अराजी इंक्वायर करने के लिए समरी वापस कर दी है। वज़ीर आला ने चेयरमैन PND की सिफारिश पर समरी टर्न डाउन कर दी है। क्या वजूहात है, जानेंगे दुर्रे नयाब से। जी दुर्रे नयाब। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम मंसूबा था जिसमें कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर को बनाया गया था। उसके साथ जो आबादियां थी उनको क्लियर एक्सेस देने के लिए सर्विस लेन्स को कुशादा किया जा रहा था। लेकिन अब इसमें ये एक बुरी खबर है कि इसकी समरी टर्न डाउन कर दी गई है, वापस भिजा दी गई है और ऐवान वज़ीर आला ने PND के जो नोट था चेयरमैन PND की जानिब से लिखा गया था उसको एंडोर्स किया और एंडोर्स करते हुए तमाम तर जो फंड्स हैं अभी इजरा नहीं किया जा सकता। चेयरमैन PND का ये मौक़िफ़ था, ज़राए के मुताबिक उसको एंडोर्स किया है और अब ये मंसूबा जो है वो कटाई का शिकार हो गया है। इस हवाले से 3 अरब 70 करोड़ की लैंड एक्विजिशन करके दोनों अतराफ में बाबू साबू से आज़ादी चौक तक इनकी सर्विस लेन को कुशादा करके 3 लेन बनाना था ताकि आसपास की आबादियों को फायदा हो सके। लेकिन ये समरी अब LD की जाने से भिजवाई गई जो है वो वापस भिजवा दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रे नयाब। कश्मीर डे के हवाले से वो का एहतमाम एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड आर्ट और नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने किया। वॉक की क़यादत डायरेक्टर इंस्टीट्यूट मोहम्मद बिलाल ज़ुबैरी ने की। वॉक में सुमेरा बिलाल, आमिर शहजाद, हुमैरा शौकत ने भी शिरकत की। इसी तरह इंस्टीट्यूट में ज़ेरे तालीम तलबा की भरपूर शिरकत। कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हुए तलबा ने नारे बुलंद किए। उसवा फातिमा हमारे साथ हैं, मज़ीद अहवाल बताएंगी। जी उसवा।
جی بالکل، ایکسکلوزیو انسٹیٹیوٹ فار فیشن اینڈ آرٹس کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے جو ہے وہ واک کا انعقاد کیا گیا ہے. شہر بھر میں چھوٹے اور بڑے ریلیز اور واکس جو ہے وہ منعقد ہو رہی ہیں. اسی حوالے سے یہاں پر بھی ایک واک کا انعقاد کیا گیا ہے. میرے ساتھ ریپرزینٹیو موجود ہیں. بلال صاحب، مجھے بتائیے گا کہ کیا جذبہ ہے آج کے دن کے حوالے سے، کشمیریوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں بیسیکلی یہ ایکسکلوزیو انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ آرٹ نے 5 فروری کشمیر ڈے کے حوالے سے یہ جو آج ایک واک کا اہتمام کیا ہے، اس کا مقصد یہی بتانا ہے پوری دنیا کو کہ ہم ایک پرامن معاشرہ ہیں اور کشمیریوں کے حق میں آواز اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ انہیں ان کی آزادی کا پورا حق ملنا چاہیے. ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، دیکھیں یہ جو طلبہ ہماری یوتھ ہے، یہ پرامن یوتھ ہے اور پرامن طریقے سے ہم یہ میسیج دے رہے ہیں کشمیریوں کے حق میں، اور یہ چیز باور کروانا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری آواز اقوام متحدہ تک، جو کہ بارہا ہماری حکومتوں نے، ہمارے حکمران نے، ڈیفرنٹ آرگنائزیشن نے پہنچائی، اس میں ہم ایک اپنا چھوٹا سا حصہ ڈال رہے ہیں کہ کشمیریوں کو باقاعدہ ایکسیپٹ کیا جائے، انہیں ان کے حقوق دیے جائیں. کل جو ہے وہ ایک بڑے پیمانے پر ریلیاں اور واکس دیکھنے کو ملے گی، مگر آج بھی جو ہے وہ یکجہتی کشمیریوں سے دکھانے کے لیے پاکستانی جو ہیں وہ شہری جو ہیں وہ مختلف واکس کا اور ریلیوں کا انعقاد کر رہے ہیں. بہت شکریہ اس کا.